ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट। जी बिल्कुल शिशुपाल जी, बिल्कुल ठीक है, करें स्टार्ट। असहयोग आंदोलन बोलो। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी दोस्तों, और उसी समय यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और उसी कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर बात रखी गई थी कि भाई हमें एक आंदोलन चलाना है, उसका नाम है क्या। तो यहाँ पर जो अली बंधु थे, उन अली बंधु ने बोला था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उस कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर अली बंधु आए थे, और अली बंधु ने बोला था कि भाई, इन अली बंधु ने भी गांधी जी का सहयोग किया था, याद रखना आप लोग, गांधी जी का, है ना। खिलाफत आंदोलन की पत्रिका निकाली थी, और गांधी जी को उन पत्रिकाओं ने पढ़ा था, गांधी जी ने पढ़ा था उनको। फिर उसके बाद गांधी जी को यहाँ पर जो है एक आंदोलन का प्रमुख बनाया जाता है, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो याद रखना, मतलब असहयोग का मतलब ये था कि हम किसी भी प्रकार से उनको सहयोग नहीं करेंगे, याद रखना आप लोग। असहयोग का मतलब क्या था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। आ रही बात समझ में? असहयोग शब्द का मतलब होता था कि अंग्रेजों का किसी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, ये था मतलब इसका, अंग्रेजों का सहयोग ना करना, असहयोग का मतलब ये है दोस्तों। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 तारीख से करने का था इसकी शुरुआत, लेकिन कुछ घटना हो जाती है। 1 अगस्त को इसकी जो है शुरुआत होने वाली थी, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसी दिन क्या जाता है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, इसी दिन मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो उस दिन आंदोलन चला नहीं। तो कहते हैं दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त से की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब से की गई थी? 2 अगस्त से की गई थी। उन्नीस सौ 20 से इसकी प्रॉपरली शुरुआत मानी जाती है। कब से शुरुआत मानी जाती है? तो 2 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि 1 तारीख को जो है तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, और तिलक जी की मृत्यु जब हो गई तो उस दिन तो आंदोलन चला नहीं सकते ना। तो असहयोग आंदोलन प्रॉपरली तरीके से चला था। 2 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना दोस्तों। जैसे 2 अगस्त 1920 की शुरुआत हुई इसकी, और इस आंदोलन की शुरुआत होने के पश्चात इसका नेतृत्व संभाला गया किसको? तो इसके लिए सितंबर 1920 में एक हमारे यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था कहाँ पर? कोलकाता में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था कहाँ पर? कांग्रेस का अधिवेशन ये होना था लखनऊ में। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। और इस लखनऊ के कांग्रेस अध्यक्ष उस समय जो थे, उनका नाम था दोस्तों, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे उनका नाम था लाला जी, यानी कि लाला लाजपत राय, या शॉर्ट फॉर्म में आप लाला जी भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो दोस्तों सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने कौन? लाला जी, यानी कि लाला लाजपत राय। और उसी समय पता चला कि इस असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता किसे बनाया जाए। भाई आंदोलन तो चला रहे हो, लेकिन उसका नेतृत्वकर्ता किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इसी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में एक बात रखी गई, बोले, और उन्हीं अली बंधुओं ने बोला कि इसका अच्छा आदमी जो है ना, जो सबसे सटीक नेतृत्व करता है, वो गांधी से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। तो गांधी जी को इसका नेतृत्वकर्ता बनाया जाए। गांधी जी को क्या बनाया जाए? इसका नेतृत्वकर्ता बनाया जाए। क्लियर सभी का? तो गांधी जी को इसका क्या बनाया गया? नेतृत्वकर्ता बनाया गया। अब गांधी जी ने किया इस आंदोलन का क्या? तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनाया गया। गांधी जी को असहयोग आंदोलन का क्या बनाया गया? नेतृत्वकर्ता बनाया गया। ये बात आपको याद रखना थोड़ी सी। क्लियर सभी का? आगे बढ़ूं मैं? बोलो, क्या आगे बढ़ जाए? चलो आगे बढ़ते।
ध्यान देना दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ? तो गांधी जी ने बोला मैं शर्त रखूंगा और मेरी शर्त यह है। गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने की रणनीति बनाई और गांधी जी ने रणनीति बनाकर गांधी जी ने इसकी रणनीति बनाई और गांधी जी ने रणनीति बनाकर इसको दो भागों में बांट के चलाया गया। इसको चलाया गांधी जी ने। देखो, एक तो है सकारात्मक तरीका और दूसरा था नकारात्मक तरीका। बोले अपन को नकारात्मक तरीका भी अपनाना पड़ेगा। नकारात्मक तरीका, दो तरीके से गांधी जी ने इसको क्या किया, इस आंदोलन को चलाने की ठानी। एक था आपका कौन सा, सकारात्मक तरीका, और दूसरा कौन सा था, नकारात्मक तरीका। एक बार और समझा दीजिए, लास्ट में समझाएंगे बेटा आप, है ना, लास्ट में समझाएंगे। अभी आप देखो पूरा इस कहानी को समझो, उसके बाद लास्ट में एक बार और समझा दूंगा। सकारात्मक तरीका के बारे में आप सुनिए ध्यान से। सकारात्मक तरीके में गांधी जी ने बोला कि अपन को क्या क्या करना चाहिए और गांधी जी ने रूपरेखा बनाई इसकी। और सकारात्मक तरीका जो गांधी जी ने बताया उसमें क्या क्या था, ध्यान से सुनना आप लोग। गांधी जी ने सकारात्मक तरीके में बताया कि अपन को क्या करना है, 300 कमेटियां बनानी, छोटी छोटी 300 सदस्यीय कमेटियां बनानी है। गांधी जी ने बोला कि अपन को क्या करना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 300 सदस्य कमेटी की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर सभी का? इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, आगे 300 सदस्य कमेटी के बाद में गांधी जी ने बोला कि छोटी छोटी समितियां भी बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी समितियां। आपको बाहर की आवाज आ रही क्या? बाहरी आवाज आ रही क्या आपको? बाहर की आवाज, ये आवाज आ रही क्या बाहर की आपको? बंद करवाऊं क्या इसको, क्या करूं? एक मिनट आप रुकना है ना, मैं बंद करवाऊंगा। आप लोग रुकिएगा, मैं आ रहा हूं अभी ना, जाना मत, कोई नहीं जाएगा, आ रहा हूं ना। हेलो एवरीवन, आ गए? चलो अब नहीं आएगी आवाज, है ना, बंद करवा दिया मैंने। चलिए, इन्होंने गांधी जी ने बोला क्या कि भाई छोटी छोटी समितियां भी बनानी पड़ेगी। तो छोटी छोटी समितियां भी आपको बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर छोटी छोटी समितियां बनाई। इसके बाद गांधी जी ने और बोला कि बोले अपन को और क्या करना पड़ेगा इस आंदोलन को चलाने के लिए।
गांधी ने बोला कि अधिक से अधिक वयस्क लोगों को शामिल करो इसमें, अधिक से अधिक वयस्क व्यक्तियों को शामिल किया जाए, वयस्कों को कांग्रेस में शामिल किया जाए। वयस्क जो 18 साल के जो जवान लड़के हैं, छोरे हैं, उनको शामिल करो कांग्रेस में। तो वयस्कों को कांग्रेस में शामिल किया जाए। ये बात भी किसने बोली? गांधी ने बोली, शामिल करें। इसके बाद गांधी जी ने और क्या बोला? देखो, गांधी जी ने बोला कि जब भी आप कुछ भी काम करो तो कहते हैं कि उसमें हिंदी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करो, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करो, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग। हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करना है। और गांधी जी ने क्या कहा? और सुनो, गांधी जी ने बोला कि मुस्लिम व हिंदू के बीच में आपसी भाईचारा को बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाया जाए। ये गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए, बोले ये काम अपन करेंगे तो ये सहयोग जो है अपना आंदोलन सफल हो जाएगा। तो गांधी जी ने इन बातों पर बातें रखी अपनी, और गांधी जी ने कहा कि भाई सकारात्मक बात पहली तो यह है कि 300 सदस्यीय कमेटी बनानी है। दूसरा उन्होंने बोला कि छोटी छोटी समितियां बनानी है और वयस्क कांग्रेस में शामिल करें, हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाया जाए। ये कुछ काम गांधी जी ने करवाए। इसके बाद दोस्तों नकारात्मक पॉइंट क्या थे? गांधी जी ने कहा कि कुछ चीज़ें अपन को नकारात्मक भी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें का त्याग भी करना पड़ेगा। क्या क्या त्याग करना पड़ेगा? पहला त्याग तो ये करना पड़ेगा, जो सरकारी नौकरी कर रहे सब छोड़ो, जो भी सरकारी नौकरी पद, जो भी सरकारी पद पर है, सरकारी पद को छोड़ दो, सरकारी पद को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो सरकारी पद को छोड़ना है। दूसरा, सरकारी पद के साथ साथ जो सरकार ने अपन को, ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधियां दी है, सरकार की उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। अब किसी ने बोल दिया होगा, बोले सबसे पहले तो तुम ही करो उपाधि, तुम लेके बैठे हो। तो गांधी जी ने, याद रखना, गांधी जी ने अपनी उपाधि का त्याग किया था। यहाँ पर इनके पास एक पदक था जिसका नाम था जुलू पदक, तो गांधी जी ने यहाँ पर जुलू पदक का त्याग किया था। गांधी जी ने क्या किया था? यहाँ पर जुलू पदक का त्याग किया था सबसे पहले गांधी ने, ठीक है ना। किसने किया था? ये गांधी जी ने किया था, याद रखना आप। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है। और इसमें एक और चीज याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा उन्होंने बहिष्कार पे जोर दिया था। जो ब्रिटिश सरकार की जो चीजें थी उनका बहिष्कार करना, ये भी एक उन्होंने पॉइंट रखा था। तो इसमें मेन बातें याद रखना कि एक तो पद छोड़ना था, सरकारी पद, साथ ही साथ सरकार की उपाधियों का त्याग करना था, जो भी उपाधियां मिली है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उपाधियां छोड़ी भी थी, है ना। और महात्मा गांधी ने तो अपने पदक भी वापस कर दिए थे, जुल्लू पदक, है ना, आपको बताया था मैंने आपको पहले। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? ये असहयोग आंदोलन के दो पॉइंट थे, सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट। सकारात्मक पॉइंट में 300 सदस्य की कमेटी थी, छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, वयस्कों को कांग्रेस में शामिल किया गया था, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाया गया था। और नकारात्मक पॉइंट था सरकारी पद को छोड़ना, सरकारी उपाधियों को त्याग करना, अपना पदकों को त्याग करना। तो पदक में आपका क्या? जुलू पदक को त्याग किया था गांधी जी ने। और बहिष्कार करना, जो भी हमारे पास सरकारी जो भी चीज़ है सरकार की, बहिष्कार करना उसका, ठीक है ना। तो ये गांधी जी ने विदेशी सामग्री का बहिष्कार करना, जो भी विदेश की सामग्री उसका अपन उपयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। ये पॉइंट गांधी जी ने रखे थे। ये आया समझ में? नहीं आया? बताओ मुझे। आया? चलो आगे बढ़े। अब ध्यान देना, आगे क्या होता है, ध्यान सुनना आप लोग, आगे कहानी सुनो ध्यान से। अब दोस्तों आगे क्या होता है उसके बारे में सुनना। गांधी जी ने इस आंदोलन को धीरे धीरे फैलाया और ये आंदोलन पहुंच गया धीरे धीरे सब जगह। गांधी जी ने बोला रहे शराब की दुकानें बंद करवाओ, तो शराब की दुकानें बंद करवा दी गई, दुकानें बंद करवाई गई, शराब की दुकानें बंद करवाई गई। साथ ही साथ जो विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान में जो कपड़े की दुकानें थी, बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें बंद की गई। शराब कोई नहीं पिएगा, क्योंकि शराब पीने वाले जो शराब पीते थे वो भी बंद हो गई। अब कपड़े की दुकानें बंद की गई। तो बहुत सारा काम किया गया इस आंदोलन के तहत। और गांधी जी चाहते कि आंदोलन कैसा रहे, बिल्कुल हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा के हिसाब से आंदोलन चले। गांधी जी ये चाहते थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था ना,
तब उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मेरी मौत भी आ जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन को मैं हिंसात्मक नहीं होने दूंगा, मुझे हिंसा पसंद नहीं है, ये गांधी जी ने कहा था। बड़े आगे बोलो। हाँ, इसी बीच में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसी बीच में सन 1921 की बात है, और सन 1921 में काठियावाड़ में ये प्रश्न आया हुआ है। सन 1921 में काठियावाड़ में गांधी जी के द्वारा यहाँ पर एक फंड की स्थापना की गई थी, तिलक स्वराज फंड की स्थापना। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, फंड की स्थापना, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखना आप लोग। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई? तो 1921 में। कहाँ पर? काठियावाड़ में। ये स्थापना 1921 में हुई थी, काठियावाड़ में की गई थी तिलक फंड की स्थापना, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए का चंदा भी इकट्ठा हो गया था। 1 लाख रुपए का यहाँ पर चंदा इकट्ठा हुआ था, याद रखना आप लोग। क्लियर सभी का? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप ध्यान देना आगे, आगे क्या होता है, ध्यान सुनना कहानी। इसी समय की बात है, इसी समय क्या होता है, इसी समय यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि दोस्तों 1921 के बाद में गांधी जी पहुंचे कहाँ पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद, तमिलनाडु के कहाँ पर? मदुरै में। दोस्तों मदुरै पड़ता है आपकी बांगुई नदी किनारे, सॉरी हाँ, मदुरै पड़ता है बांगुई नदी किनारे। और तमिलनाडु में पहुंचे, मदुरै में पहुंचे कौन? गांधी जी। गांधी जी जगह जगह अधिवेशन कर रहे थे। गांधी जी ने यहाँ पर जाकर भाषण दिया, और भाषण में जाके बोला कि अधिक से अधिक इन जो कपड़े इनके, उन कपड़ों को फेंको, अधिक से अधिक सूती वस्त्रों का प्रयोग करो। क्या करो? सूती वस्त्रों का प्रयोग करो। तो किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोल दिया कि भाई गांधी जी, यहाँ कितनी महंगी आती है सूती, आपको पता है कि नहीं है? पता है, सूती बहुत महंगी आती है। तो गांधी जी ने बोला कि भाई तुमको कौन बोल रहा है कि तुम सूती वस्त्र खरीदो, पूरा मत खरीदो, थोड़ा बहुत खरीदो। अरे कपड़ा उतना ही खरीदो जितना तन को चाहिए, तन को जितना ढक सके उतना ही कपड़ा चाहिए अपन को। पूरा कपड़ा क्या करना लेके, इतना कपड़ा उतना ही रखो जो तन को ढक सके, बस। यहाँ उनका मतलब था दोस्तों। तो उस व्यक्ति ने कहा गांधी जी ऐसा तुम करके दिखाओ हमें, तब जाके माने हम। तो कहा जाता है दोस्तों इसी मदुरै में गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर केवल यहाँ पर अपने कपड़े उतार दिए, अपने कपड़े उतारे, और यहीं पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, केवल यहाँ पर केवल खादी की चादर ओढ़ी और अपने सारे कपड़े उतार लिए। खादी की चादर पहली बार मदुरै से गांधी जी ने ओढ़ना चालू किया था, और यहीं से दोस्तों उनके बाद कभी भी गांधी जी ने दोबारा कभी भी कपड़ा नहीं पहना, तन के ऊपर, याद रखना। गांधी जी ने जो खादी की चादर ओढ़ना चालू किया था वो मदुरै अधिवेशन के बाद किया था दोस्तों, मदुरै में किया था। क्लियर सभी का? यहाँ तक आगे बढ़े अपन। गांधी जी ने उसके बाद अपने जीवन में कभी भी कपड़ों को नहीं पहना, केवल एक खादी की चादर के सहारे ही अपना जीवन जीते थे। इसलिए तो बोलते हैं गांधी जी को गाली देना आसान है, लेकिन इनके जैसा जीना एक दिन के लिए भी बड़ा मुश्किल है। गांधी जी जैसा जीना एक दिन के लिए बड़ा मुश्किल है। सोचो आप, ठंड के मौसम में भी कपड़ा नहीं पहना गांधी जी ने, एक खादी की चादर पहने ही गांधी जी ने पूरा जीवन निकाल लिया। सोचो आप। तो याद रखना दोस्तों, आगे कहानी समझ में आई सभी को यहाँ तक कि नहीं आ रही है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको नहीं आ रहा? आ रहा होगा यार, सर आवाज़ आ रही, अब तो नहीं आ रही ना आवाज़? कहाँ आ रही है? चलो ठीक, आगे बढ़े अपन। उनका काम रुकवाया मैंने, जो भी काम कर रहे थे उनका, सोचो आपके लिए, तो आप लोग ध्यान समझना थोड़ा सा। हाँ, तो 19 अपने यहाँ पर मदुरै में क्या हुआ दोस्तों, मदुरै में क्या हुआ, गांधी जी ने खादी की चादर पहनी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1921 की बात है। 1921 में क्या हुआ, आंदोलन। अब गांधी जी बोलते हैं कि तुम एक काम करो। गांधी जी ने बोला कि आंदोलन को गति दी जाए। बोला बहुत धीरे धीरे आंदोलन चल रहा है। तो गांधी ने बोला आंदोलन को थोड़ी गति तो दो, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो गांधी की बात सुनकर युवा बड़े भड़क गए, और युवा ने बोला चलो ठीक है गांधी जी अभी गति देते हैं। तो गांधी जी ने ये बोला, और तत्काल विरोध हुआ, और आंदोलन हो गया कैसा, हिंसात्मक। और गांधी जी के इस कहने पर एक तरफ तो गांधी जी बोल रहे कि गति दो, और दूसरी तरफ गांधी जी बोलते कि हिंसा भी मत करो, ऐसा कैसे संभव है? तो युवाओं ने क्या किया, हिंसात्मक कर दिया इस आंदोलन को। और दोस्तों इसी के विरोध में 1921 में
केरल तमिलनाडु के अंदर एक विद्रोह हुआ और केरल तमिलनाडु में ये जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हुआ था और ये विद्रोह का नाम था मोपला विद्रोह। आप सभी को पता है मोपला और नायर जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है। दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुआ था, जिसमें हिंदू जागीरदार थे और हिंदू जागीरदार और मुस्लिमों के बीच में यह विद्रोह हुआ था। हिंदू जागीरदार और मुस्लिमों के बीच में यह विद्रोह हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। हिंदू जागीरदार और मुस्लिमों के बीच में क्या हुआ था, यह विद्रोह हुआ था, ये बात को आपको याद रखना है। तो मोपला विद्रोह हुआ था यहाँ पर 1921 में। क्लियर सभी का? आगे बढ़ता हूँ। आया समझ में सभी को? खादी मतलब सूती, खादी मतलब सूती, ठीक है ना, सूती की चादर थी वो, ठीक है। जितेंद्र शर्मा, क्लियर सभी का? आया समझ में यहां तक? बोलिए आप लोग। चलिए अब इधर तो आपका चल रहा था असहयोग आंदोलन और इसी समय एक और आंदोलन की बात हुई। गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने वहां के गवर्नर को पत्र लिखा। गांधी जी ने क्या लिखा? पत्र लिखा, बोला 7 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाए। किसने लिखा? गांधी जी ने। किसको पत्र लिखा? ब्रिटिश गवर्नर को। गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखा और बोला कि 7 दिन के अंदर आप हमारी मांगों को पूरा कर दो, नहीं किया तो हम करेंगे क्या? आंदोलन। अगर आपने एक और आंदोलन, ये तो चल ही रहा है, एक और आंदोलन करेंगे, पूरा करो, है ना, नहीं तो हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। 7 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी की हो जानी चाहिए। किसने बोला है? गांधी जी ने लेटर लिखा किसको? ब्रिटिश गवर्नर को, मांगे पूरी करें, ये बात बोली किसने? गांधी जी ने। अब 7 दिन बीत गए, 7 दिन बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, ना जवाब आया, कोई तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, वो भी नहीं आया। 7 दिन के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया अंग्रेजों की तरफ से, कोई जवाब नहीं। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। तब गांधी जी नाराज होते हैं, गांधी जी ने बोला एक और आंदोलन करो। तब कहा था कि एक और आंदोलन यहां पर किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों से विनय अवज्ञा आंदोलन। से विनय अवज्ञा आंदोलन यह हुआ था दोस्तों 1 फरवरी सन 1922 को। 1 फरवरी 1922 को से विनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन तो चल ही रहा था, असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ एक और आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था क्या? से विनय अवज्ञा आंदोलन। आ रहा सभी को समझ में? क्लियर सभी का? ओके ठीक। बहुत कम लोग आए, क्या बात है आज? क्या समस्या है आप लोग? थोड़ा शेयर वेयर कर दो इसको यार, करो तो। कर दिया शेयर? चलिए ठीक, कर दिया। हाँ स्टार्ट से फिर से बताएंगे, मत टेंशन लीजिए आप लोग, अभी बताता हूँ मैं, फिर से बताता हूँ। चलो एक बार फिर से देखो, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्यों? देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ कि आप सभी को पता है उस समय हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध में एक तरफ था चलो इसको मिटा के समझाता हूँ। एक बार और मिटा के समझाते हैं इसको ना। चलिए देखिए,
हुआ कुछ यूं था दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग। हुआ कुछ यूं था कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर चलेगा खिलाफत आंदोलन। कौन सा चलेगा? खिलाफत आंदोलन। ये कब चला तो आप सभी को पता है, 1919। खिलाफत आंदोलन कब चला था? 1919 को चला था। और इस खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था। खिलाफत आंदोलन जो था दोस्तों, इसी समय क्या हुआ था हमारे यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन के समय 1919 में ये आंदोलन चला था। उसी समय मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध हुआ था, और विश्व युद्ध चल रहा था, आप सभी को पता होगा। तो आप सभी को यह पता था कि विश्व युद्ध में क्या हुआ था, विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। और आपको मैंने बताया था कि विश्व युद्ध के दौरान हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इस विश्व युद्ध में दो अलग अलग प्रांत थे। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और एक तरफ था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। और मैंने आपको बताया था कि मित्र राष्ट्र में बड़े बड़े देश थे, जिसमें आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है। ये बड़े बड़े देश जो थे ये आपके इसमें आते थे मित्र राष्ट्र में। ब्रिटेन है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये जो बड़े बड़े देश है ना दोस्तों, ये सब इधर शामिल थे। और बेचारा ये छोटा सा था धुरी राष्ट्र में, इसमें छोटे छोटे देश शामिल थे, जिसमें आपका धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी है, इटली है, साथ ही साथ इसमें आपका जापान है, और इसी में था आपका तुर्की। क्या था? तुर्की। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था उसका कारण यहां पर आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, विश्व युद्ध चल रहा था। अब ये लोग क्या हो रहे थे, यहां तो आपको लग रहा है कि बड़े बड़े देश से तो ये जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके पास सैनिक कम थे, हथियार भले होगा इसके पास, रूस भी इनमें शामिल था। देखो आप, रूस भी था, इनके पास हथियार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चलाने वाले नहीं थे। जबकि इधर इनके पास सैनिक ज़्यादा थे, इनके पास सैनिक प्रॉपरली थे, इनके पास सैनिक नहीं थे, इधर सैनिक नहीं थे। तो ये क्या, वो उल्टा दाम पड़ गया इनके ऊपर, तो ये हार गए। और ये हार रहे थे, और एक दिन में तो युद्ध होता नहीं, तो हार जीत तो एक दिन में होगी नहीं, लंबा चलता है युद्ध। तो ये हार रहे थे। तभी ब्रिटेन वाले क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वाला आते हैं भारत के पास, और ब्रिटेन वाले भारत को आके बोलते हैं भैया हम हार रहे, तुम हमारी सहायता करो। तो भारत वालों में, अब उस समय भारत में क्या थी, कांग्रेस थी। भारत में क्या थी, कांग्रेस थी। और गांधी जी तो नए नए आए थे अफ्रीका जाके, तो गांधी जी भी आए थे उधर। अब आप सबको पता है दोस्तों कि कांग्रेस जो थी वो क्या करती थी, कांग्रेस के पास ये जाएंगे तो उनको पता था कि वो आज़ादी मांगेंगे। अगर अंग्रेज कांग्रेस के पास जाते तो कांग्रेस क्या करेगी, डायरेक्ट क्या मांगेगी, आज़ादी मांगेगी। बोले एक काम करते गांधी जी को पटाते हैं। लेकिन गांधी जी को स्टार्टिंग में तो पटा लिया इन्होंने, लेकिन गांधी जी बाद में समझदार हो गए थे, और गांधी जी ने बोला कि पक्का में तो अपन को लूट रहे हैं। तो गांधी जी ने फिर जो है इनका सहयोग नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग हार गए थे इस आंदोलन में। ये लोग क्या हो गए थे, आंदोलन में हार गए थे। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? अब ये लोग हार गए। तब उसी समय क्या होता है दोस्तों, इस तुर्की को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो तुर्की आपको दिख रही है, ये तुर्की ने क्या किया दोस्तों, इस तुर्की ने, ध्यान देना आप इस तुर्की के बारे में। इस तुर्की वालों को के जो यहाँ का सुल्तान हुआ करता था पहले, इस तुर्की के सुल्तान को दोस्तों हमारे यहाँ के भारत के जो मुस्लिम लोग थे, तुर्की के सुल्तान को भारत के मुस्लिम लोग जो थे वो क्या बोलते थे, सुनना ध्यान से। भारत के जो मुस्लिम लोग थे ये तुर्की के सुल्तान को वो मानते थे अपना खलीफा। तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे, अपना खलीफा मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तुर्की के सुल्तान को इन्होंने खलीफा मान रखा था। अब अपने यहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन जैसे हारा युद्ध में, जैसे ब्रिटेन हारा, विश्व युद्ध समाप्त होते से ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अटैक किया किसके ऊपर, तुर्की के ऊपर, और तुर्की को दो भागों में बांट दिया। तुर्की के खलीफा को यहाँ से गद्दी से हटा दिया और इसको हटा के एक तरफ पटक दिया, और तुर्की को दो भागों में बांट दिया। तब भारत के मुस्लिम नाराज होते हैं, और भारत के मुस्लिम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिस आंदोलन का नाम था दोस्तों क्या, खिलाफत आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन। याद रखना है बात। और यहाँ पर उस समय इस आंदोलन की सूचना गांधी जी तक जो पहुँचाई थी, उसमें दो अली बंधु थे, जिसका नाम था, एक तो अली और एक का नाम था शौकत अली, लियाकत अली और शौकत अली। ध्यान देना, दो भाई है, लियाकत अली और शौकत अली। इन अली बंधु ने
एक यहाँ पर एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था कॉमरेड। क्या निकाली थी? कॉमरेड नामक एक पत्रिका निकाली थी दोस्तों इन्होंने, और इसी कॉमरेड पत्रिका में पहली बार खिलाफत आंदोलन की बातें लिखी हुई थी। इस बात को पढ़ा किसने? गांधी जी को, गांधी जी ने पढ़ा, और गांधी जी ने पढ़कर भी क्या किया? इनका साथ दिया, खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था गांधी जी ने। और वहीं से पहचान गए कौन? अली और शौकत। तो गांधी जी को वहीं से इनकी पहचान हो गई थी। यहाँ तक क्लियर सभी का? एक कॉमरेड पत्रिका किसने लिखी थी? तो याद ये प्रश्न आता है, कॉमरेड पत्रिका के लेखक ये अली बंधु थे, याद रखना आप। ठीक है जी, क्लियर सभी का? अब तो आया होगा ना समझ में कि अभी भी नहीं आया? आया? चलिए आया, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना आगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, भारत में हमारे यहाँ पर असहयोग आंदोलन चालू होता है। असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ तो उसकी डेट आपको सबको पता होना चाहिए कि उसकी डेट क्या थी। तो उसकी डेट थी दोस्तों 1 अगस्त 1900, एक मिनट, इसकी डेट थी दोस्तों 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन चलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि 1920 के दिन, इसी दिन तिलक साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब तिलक साहब तो बेचारे चले गए, तिलक साहब की मृत्यु हो गई। अब तिलक साहब की मृत्यु हो गई तो हम कैसे आंदोलन को चलाया उसी दिन? तो फिर यहाँ पर एक फैसला लिया गया कि बोले एक काम करो, आंदोलन को रद्द करो। आंदोलन क्या करो? रद्द करो, क्योंकि ये दिन हमारे लिए सही नहीं है। तो फिर दूसरे दिन आंदोलन को चलाया गया था, ये याद रखना आप लोग। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं। तो 2 अगस्त 1920 को जो है आंदोलन चलाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। 2 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और सितंबर 1920 को फाइनली इसका जो अधिवेशन था दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन, ये कोलकाता में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने कौन? लाला जी मतलब लाला लाजपत राय। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, गांधी जी ने यहाँ पर गांधी जी को क्या किया? नेतृत्वकर्ता बनाया। और यहाँ पर इस बात का पुष्टि करने वाले अली बंधु थे, इन्होंने बोला गांधी जी को नेतृत्वकर्ता बनाओ। तो गांधी जी को नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी का नेतृत्व बनाया गया, गांधी जी को नेतृत्वकर्ता बनाया गया असहयोग आंदोलन में। और गांधी जी क्या करते हैं? अब ध्यान से सुनना आप लोग। गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी कुछ शर्तें रखेंगे। गांधी जी ने बोला कि मैं कुछ शर्तें रखूंगा, उस शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, सबने बोला ठीक है बताओ क्या शर्तें तुम्हारी। तो गांधी जी ने बोला कि इस आंदोलन को मैं 2 भागों में चलाऊंगा, एक भाग सकारात्मक भाग और दूसरा भाग नकारात्मक भाग। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 भागों में जो है इस आंदोलन को चलाया जाएगा, जिसमें 300 सदस्य कमेटियां बनानी है, छोटी छोटी समितियां बनाई जाएगी। कितनी कमेटियां बनेगी? 300 सदस्य कमेटियां बनेगी, छोटी छोटी इसमें समितियां बनाई जाएगी। और साथ ही साथ इसमें वयस्कों को शामिल किया जाएगा, वयस्क व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। और जो वयस्क में जो लड़के हैं, नए नए जवान लड़के हैं, उनको शामिल किया जाएगा, वो अच्छे लड़ते हैं। और अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा का प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों नकारात्मक में क्या बोला था कि पद को छोड़ना पड़ेगा, जितनी भी सरकारी संस्था है, सरकारी नौकरियां हैं, उन सबको छोड़ दो। फिर उसके बाद सरकारी उपाधियों का भी त्याग करो। जुल्लू पदक सबसे पहले गांधी जी ने लौटाया था। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। इसके बाद दोस्तों याद रखना, इसी आंदोलन के तहत शराब की दुकानें को बंद करवा दिया गया था, शराब की दुकानें बंद करवाई और कपड़े की दुकानें भी बंद करवाई थी। इसके बाद 1921 में दोस्तों कटिहारवाड़ क्षेत्र में तिलक जी का क्या हो गया? तिलक के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए यहाँ पर स्वराज फंड की स्थापना की गई। और स्वराज फंड की स्थापना में लगभग 1 लाख रुपए का चंदा भी इकट्ठा हुआ था। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। क्लियर सभी का दोस्तों? यहाँ तक बोलिए आप लोग। अब तो आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? इसके बाद ध्यान देना, अब तो आया होगा। इसके बाद गांधी जी पहुंचे कहाँ पर? मदुरै। और गांधी जी मदुरै पहुंचकर दोस्तों यहाँ पर करते हैं क्या? भाषण। और भाषण में बोलते हैं कि तुम अधिक से अधिक सूती वस्त्र का प्रयोग करो, ये टेरिकाट वगैरह बंद करो। टेरिकाट की जो वस्त्र आते थे टेरिकाट के, उनको बंद करवाया था गांधी जी ने। तो यहाँ पर सूती वस्त्र का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने, एक व्यक्ति ने बोला कि भाई टेरिकाट तो बहुत सूती वस्त्र तो बहुत महंगा आता है। तो गांधी जी ने बोला कि तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम पूरे तन को ढको और अच्छा वस्त्र पहनो? अरे तन को जितना चाहिए उतना ही वस्त्र रखो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तुम ही करो ये काम। तो गांधी जी ने वहीं से क्या किया था? खादी की चादर ओढ़ना चालू कर दिया था। और गांधी जी ने कभी दूसरी बार कपड़ा नहीं पहना था शरीर के ऊपर। गांधी जी ने खादी की चादर ओढ़ना चालू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान देना और क्या हुआ।
आगे दोस्तों 1921 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का जो है गति देने की बात कही, गांधी जी ने कही कि भाई असहयोग आंदोलन को गति दो। तो असहयोग आंदोलन को गति देने के चक्कर में यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आंदोलन हो गया कैसा, हिंसात्मक, और गांधी जी का ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया। 1921 में केरल और तमिलनाडु में क्या हुआ, मोपला विद्रोह हुआ, और इसी मोपला विद्रोह के दरमियान, ध्यान देना, इसी मोपला विद्रोह के दरमियान यहाँ पर दोस्तों सुनना बात ध्यान से, इसी मोपला विद्रोह के दरमियान यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो गई थी। ये बात आपको याद रखना है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हुई थी। क्लियर सभी का, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? ओके, आया, ठीक है, आया था, अच्छी बात, आगे बढ़े अपन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी पत्र लिखना चालू करते हैं। गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर पत्र लिखा, किसको, ब्रिटिश लोगों को, बोले एक काम करो, हमारी 7 दिन के लिए जो मांगे हैं मांगे 7 दिन में पूरी करो हमारी। तो गांधी जी ने मांगे पूरी करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन पत्र में कोई तो जवाब आना चाहिए ना, किसी अंग्रेज अधिकारी का कोई जवाब नहीं आया। 7 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। तब उल्लेख मिलता है गांधी जी ने एक और आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई कब, 1 फरवरी 1922 को। यहां तक समझ में आया सभी को, बोलिए आप लोग, क्या आप समझ में आया? आया होगा आपको, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब क्या चलेगा हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, तब उसी समय क्या होता है दोस्तों, इस तुर्की को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो तुर्की आपको दिख रही है, ये के समक्ष आए। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको कोई बात नहीं, चल जाएगा वहीं से। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, और हमारा चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाइट चली गई थी, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था हमारा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सुनिए आप ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं पर थे ना अपन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे थे ना, क्या यही पढ़ा था ना, क्या कुछ और पढ़ा था? ठीक है, यही पढ़ा था, ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1 फरवरी, और सन 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1 फरवरी सन 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन के दरमियान दोस्तों उल्लेख मिलता है कि आंदोलन धीरे धीरे कई जगह तक फैला, और गांधी जी यहाँ से चले, गांधी जी पहुँच गए कहाँ पर, बारदोली में। तो गांधी जी पहुँच गए थे बारदोली में, और बारदोली के अंदर गांधी जी थे उस समय, बारदोली में थे गांधी जी। गांधी जी कहाँ पर बैठे थे, गांधी जी बारदोली में थे, और बारदोली में इन्होंने किया था आंदोलन, बारदोली में इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था, याद रखना, गांधी जी यहीं पर थे उस समय। और उसी समय ये आंदोलन बहुत हिंसात्मक हो चुका था, आंदोलन बहुत बड़ा गति ले रहा था। उसी समय उल्लेख मिलता है दोस्तों, यूपी में एक जगह पड़ती है चोरा चोरी, कौन सी जगह, चोरा चोरी जगह। और इसी चोरा चोरी नामक स्थान पर दोस्तों क्या होता है, एक घटना हो जाती है। चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या होता है, सभी युवा लोग थे, वयस्क लोग, अब 18-18 साल के युवा जवान, गर्म जिनका खून, तो ऐसे लोग भी इसमें आंदोलन में शामिल थे ज़्यादातर। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, चोरा चोरी नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, एक कांड कर दिया। और कांड किया, ये कब किया, तो ये 5 फरवरी को किया, 5 फरवरी सन 1922 को। 1 फरवरी को तो ऐसे अवज्ञा आंदोलन चला था, 5 फरवरी को इन्होंने कांड कर दिया बहुत बड़ा, बोले। और चोरा चोरी आंदोलन इन्होंने किया दोस्तों, तो उल्लेख मिलता है कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पुलिस थाने में आग लगा दी, वहाँ के ब्रिटिश पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी। और पुलिस थाने 21 जवान जो है यहाँ पर मर गए थे दोस्तों, इसी कारण, इसी चोरा चोरी कांड के कारण, और बहुत ज़्यादा हिंसात्मक आंदोलन हुआ था। और इसीलिए उल्लेख मिलता है दोस्तों
किसी हिंसात्मक की खबर लगती किसको? गांधी जी को। गांधी जी को इस बात का बहुत दुख हुआ और गांधी जी ने दुख जताया और दुख जताकर बोला कि आंदोलन को यहीं पे समाप्त करो। गांधी जी ने 12 फरवरी को आंदोलन को बिजोलिया से ही बंद कर दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को 12 फरवरी सन 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया और 22 फरवरी 1922 को ही गांधी जी ने बिजोलिया से ही इस आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। आंदोलन स्थगित। प्रश्न आता है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया था या स्थगित किया था उस समय गांधी जी कहां पर थे? तो याद रखना गांधी जी थे कहां पर? बिजोलिया में। स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। ये बात आपको याद रखना है। उस समय गांधी जी बिजोलिया में थे। ये चोरा चोरी घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। पुलिस थाने में आग लगा दी। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मर गए थे, जिंदा पुलिसकर्मी जला दिए थे यहाँ पर, है ना। तो याद रखना है बात। क्लियर सभी का? फिर बाकी लोग तो बग गए क्या? हाँ 22 पुलिसकर्मी। ओके, एक कर्नल उसमें हेड था मतलब उनका, और 22 पुलिसकर्मी यहाँ पर मर गए थे। 22 कर लो इसको ना। ओके, बाकी चले गए क्या? ओके, जाने दो जाने वालों को। गुजरात शर्मा जी गुजरात में है। चलिए आगे बढ़े अपन। आप ध्यान देना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। यूपी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना। 10 मार्च की बात थी। इस आंदोलन के पश्चात 10 मार्च सन 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ब्रिटिश उस समय न्यायाधीश जो था, न्यायाधीश, उसके सामने पेश किया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश न्यायाधीश उसके सामने पेश किया गया। गांधी जी को पेश किया गया। गांधी जी को ब्रिटिश न्यायाधीश के सामने पेश किया गया जिसका नाम था भूमफिल। क्या था उसका नाम? भूमफिल। तो गांधी जी ब्रिटिश, जो उस समय का ब्रिटिश आदमी था न्यायाधीश, उसका नाम था भूमफिल। इस भूमफिल ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। किसके मामले में? उपद्रव मचाने के मामले में। यही जो आंदोलन हुआ था उसमें कुछ मर गए थे लोग, उसी के क्रम में, है ना। मतलब इनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने आंदोलन चलाया था और जिसमें पुलिसकर्मी मर गए थे। इसीलिए गांधी जी को यहाँ पर पकड़ लिया और 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी को यहाँ से जेल भेजा गया और दोस्तों उल्लेख मिलता है गांधी जी को यहाँ से जेल में भेजा गया, 6 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। तब उल्लेख मिलता है गांधी जी का यहाँ पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। गांधी जी क्या हो जाता है? यहाँ पर स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है गांधी जी का। और गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद दोस्तों 2 साल के बाद गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होता है और 5 फरवरी, बाकी लोग कहाँ गए रे? 5 फरवरी सन 1924 को गांधी जी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को दोस्तों रिहा किया जाता है जेल से और गांधी जी को स्वास्थ्य के कारण रिहा किया गया। गांधी जी जैसे रिहा हुए, गांधी जी पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली। गांधी दिल्ली आए और गांधी जी ने दिल्ली में आकर दोस्तों लगभग दिल्ली में आकर रिहा होते से गांधी जी दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर इन्होंने किया लगभग 21 दिन का उपवास। 21 दिन क्या किया इन्होंने? उपवास किया। और गांधी जी के 21 दिन के उपवास के पश्चात, ध्यान देना दोस्तों, आगे कहानी जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। गांधी जी का उपवास खत्म होता है, फिर आगे की बहुत बड़ी घटनाक्रम है, पूरा का पूरा घटनाक्रम आगे पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। समय हो गया है, आज के लिए इतना ही है और ये चीज़ें आप 1-2 बार देखना, वीडियो को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और कुछ मिस्टेक्स हुई है जिसमें आपको लाइट की प्रॉब्लम आई है आज बीच में, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ आवाज़ भी आ रही थी तो उसके लिए भी मैंने वहाँ तक भी मैं गया था तो 2-5 मिनट ऐसे खाली रह गई, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आपको कल करवा देंगे पूरा, कल या मतलब परसों, है ना। कल छुट्टी रहेगी, परसों करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MP 360 बाय ईश्वर सर। MP 360 बाय ईश्वर सर
आपको टेलीग्राम जो है ये सर्च करना है, MP 360 बाई ईश्वर सर नाम से आपको टेलीग्राम सर्च करना है, आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर सर्च करना ये, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाना। और जो भी प्लस कोर्स लेना चाहता है दोस्तों, आप मुझे बता दीजिएगा, प्लस कोर्स लेने वाले जितने भी लोग हैं आप लोग बता दीजिएगा। और प्लस कोर्स में आपको कोड यूज़ करना है ईश्वर, इस कोड को ही यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ईश्वर कोड को यूज़ करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक, हमारी पूरे भारत की, दक्षिण भारत की जो बांध एवं परियोजना है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको उत्तर भारत की नदियां, सिंधु नदी पर बांध एवं सिंधु नदी तंत्र पर, जिसमें आपकी झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी, इन सदी पर जो बांध परियोजना चल रही थी उन सभी को मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जान लेते हैं लेट्स क्रिएट एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारे MP के टॉप एजुकेटर हैं जो आपको ग्रेट कंटेंट और क्वालिटी देते हैं और आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं। अवर यूट्यूब चैनल्स लेट्स क्रिएट एग्जाम में आप सभी का स्वागत दोस्तों। यहाँ पर 3 चैनल्स हैं हमारे MP के टोटल। तो अनअकैडमी के यहाँ पर पहला जो चैनल है उसका नाम है लेट्स क्रिएट एग्जाम, जिस पर आप अभी देख रहे हो लाइव, वही चैनल है ये, जिस पर डेली 5 बजे क्लासेस रहती है अपनी ज्योग्राफी की। उसके बाद MP 360 जो कि दिन में इस पर 1 बजे क्लास रहती है मेरी हिस्ट्री की। तो दोस्तों इन तीनों चैनल जो है, अभियान चैनल भी हमारा एक यूट्यूब का इसका चैनल है अनअकैडमी का ही। तो आप इन तीनों चैनल को सर्च करने के पश्चात आप यहाँ पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल्स जो है, जिसमें लेट्स क्रिएट एग्जाम है, अभियान है और MP 360 है, ये 3 चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो प्लस कोर्स लेता है बच्चा, उसके लिए यहाँ पर एक्सेस मोर देन, यहाँ पर 2968 कोर्सेज अवेलेबल हैं MPPSC और व्यापम के लिए। आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक कोर्सेज मिलना चालू हो जाएंगे। क्रैक MPPSC व्यापम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। दोस्तों अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी के अभी आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के पश्चात आप स्पेशल क्लास में जाकर वहाँ पर नाम सर्च करना दोस्तों, ईश्वर सिंह, और आप चाहो तो फॉलो भी वहाँ पर कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है प्लस लेने से? तो दोस्तों प्लस लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरह की क्लासेस चलती है, फ्री वाली भी चलती है और पेड क्लासेस भी चलती है। पेड क्लासेस को ही प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं हम। दोस्तों जब आप कोर्स खरीदते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ लेने के लिए खरीदते हैं। आपको पता है फ्री में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जो प्लस में मिलती है वो नहीं मिल पाती। तो सीधी सी बात है कि प्लस कोर्स लेने पर आपको बहुत कुछ देती है अनअकैडमी, बहुत कुछ देती है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी, टॉप एजुकेटर की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, सारी की सारी बेस्ट कंटेंट रहेगा उनका, पढ़ाने का तरीका भी शानदार रहेगा, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज रहेगी, अनलिमिटेड एक्सेस भी यहाँ पर रहेगा। MPPSC व्यापम सब्सक्रिप्शन प्लान दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, देखिए कोई भी तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है। तैयारी के लिए कम से कम 6 महीना या फिर 1 साल तो लगता है। और बिल्कुल भी तैयारी नहीं, बिल्कुल आप शुरुआत से कर रहे हैं तो आपको 2 साल लगेंगे तैयारी में। तो मेरा मानना है कि अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 12,800 रुपये में पड़ेगा, और 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 8,800 रुपये में पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है जब आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे दोस्तों, मेरा ईश्वर। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो और रेफरल कोड को यूज़ करो ईश्वर, तो आप ध्यान देना यहाँ पर आपको रेफरल कोड के द्वारा 10% का ऑफ दिया जाएगा, और ये ऑफ आपके 12 महीना और 24 महीना सभी पर लागू होगा। आप इस रेफरल कोड का लाभ लें और प्लस कोर्स में 10% डिस्काउंट प्राप्त करें दोस्तों। इसके अलावा क्रेडिट अगर आपके पास है तो क्रेडिट से भी आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट, सभी लोग आ जाइएगा, स्वागत है सभी का, आ जाइए सभी लोग, करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों पर बने हुए बांध एवं उन पर बनी हुई परियोजना के बारे में। चलिए मनीषा जी स्वागत है, दीपक जी स्वागत है, संगीता मीना गुड इवनिंग, ओम प्रकाश, शिवम, सोना, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और नहीं चली क्या?